नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में। इस सीजन की थीम है मेक इन इंडिया। हम इस कार्यक्रम के जरिए टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर स्मॉल बिजनेसेस की ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 साल के दौरान हजारों एंटरप्रेन्योर्स इस खास मंच से जुड़े हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। हम हर सेशन में एक नए टॉपिक को टच करते हुए एमएसएमईज की हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। मुंबई राउंड की थीम है मोटिवेटिंग एमएसएमईज। पर उससे पहले एक नजर मुंबई राउंड के पहले पार्ट में क्या था खास। मुंबई राउंड के पहले पार्ट में हमने आपकी मुलाकात करवाई एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा से, जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर दिखाया रोड मैप। एनपीए जो हम it is basically a sickness of industries which can happen to any industry at any given point of time. तो ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कि हमारे पास कोई ठोस उपाय है क्या? इसके बारे में हमने जो हमारी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है उसके धारा 9 से अधिकार लेकर हमने एक नोटिफिकेशन किया है, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। इसके अलावा एमएसएमईज के सामने चुनौतियां और तमाम मौकों पर चर्चा की अपने खास मेहमानों के साथ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होने से आपका जो टर्नओवर है, जिस बेसिस पे बैंक रेटिंग करता है, तो रेटिंग में आप अपना जो भी टर्नओवर है बिजनेस का वो अपने अकाउंट खाते के थ्रू जो है वो रूट करें। और आखिर में दिखाई स्मॉल एंटरप्रेन्योर जतिन और आशीष पारेख की सक्सेस स्टोरी। और अब वक्त है खास मुलाकात का। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा अपने खास अंदाज में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो कि भारतीय इकोनॉमी की बैकबोन है, मोटिवेट करेंगे। तो सीधा रुख करते हैं इस स्पेशल सेशन का। सर, पहले आप हमें यह समझाइए जी, एसएमईज जो हैं ये कई कैप्स, कई हैट्स वेयर करते हैं जी। इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ये एचआर भी मैनेज कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक से दूसरे में भाग भी रहे हैं, उसके बाद कारोबार भी संभाल रहे हैं और कारोबार में भी पेमेंट्स में भी दे रही है। तमाम तरह की चैलेंजेस और वन इंडिविजुअल इज अ वन मैन आर्मी फॉर एमएसएमईज। राइट। सो आप बताइए, इतनी सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल कैसे मैनेज करे, कितनी मुश्किल होती है, उसको आप कैसे समझेंगे और कैसे बताएंगे साहब? पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा साहब, बहुत गुर्दा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा काम करने के लिए। वुड यू एग्री विद मी फोक्स? एब्सोल्युटली, बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत गुर्दा चाहिए। और लोग सिर्फ सफलता को देखते हैं और कहते हैं साहब किस्मत अच्छी होगी, किस्मत अच्छी होगी। बट बॉटम लाइन रियली इज, आप कहीं पर भी देखें दुनिया में, इंडियंस हैव बीन कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड। बिकॉज यहाँ पे जैसे फॉरेन कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी होती है, फलाना होती है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर हर एक आदमी व्यापारी है किस्म से। इसी जो सड़क पे केले बेच रहा है, वो जाके होलसेल पे खरीदता है और रिटेल पे जाके बेच देता है। ही इज अ बिजनेस पर्सन, ही इज अ एंटरप्रेन्योर, यस नो। एंड एट द एंड ऑफ द डे, शाम को अगर 2-4 केले नहीं बिकते, उसका लॉस भी हो जाता है साहब। दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। एंड ऑल ओवर इंडिया ये स्पिरिट हम लोगों के अंदर है, क्योंकि हम लोग वी हैव डन इट विद लेस। हम लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। जिस तरह से हम देखते हैं जो एमएसएमईज हैं इतना कुछ एक साथ मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट इनके लिए बड़ा इशू हो जाता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा खड़ा होकर बात करूं। इसी ऐसा है कि आई एम नॉट यूज्ड टू सिटिंग। पिछले साल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जितनी इंफॉर्मेशन हमें आज एक दिन में मिलती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक दिन में मिलती है, पिछले 100 साल में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। यस नो, दिस इज द स्पीड। और इससे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ चेंज, प्रोडक्ट्स आर गेटिंग ऑब्सोलीट द डे दे गेटिंग लॉन्च्ड। जिस दिन आप लॉन्च करते हो, आप जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, जितने भी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं अपने क्लाइंट्स को कहते हैं साहब 180 दिन है, मेक योर बिलियंस, अदरवाइज पैक अप एंड गेट आउट। दिस इज वन स्टेट। दूसरी चीज, नॉलेज इज गेटिंग ऑब्सोलीट विद इन 2 to 3 years। आज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या मेडिकल ग्रेजुएट 4th ईयर में, 5th ईयर में आता है, जो उसने पहले साल पढ़ा था वो सब ऑब्सोलीट हो गया साहब। यस नो,
दिस इज द सिचुएशन टुडे। तो इसकी वजह से इतने चेंजेस आ चुके हैं कि एक टाइम था, देयर वाज लॉयल्टी, कंपनी लॉयल्टी, एम्प्लॉय लॉयल्टी, पीपल लॉयल्टी। आज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, a person who joins the workforce today probably will change jobs 30 to 40 times. 30 to 40 times, not because he is disloyal, but because he is obsolete, his knowledge becomes obsolete. Are you with me? So, because of that, इसकी वजह से challenges आए हैं हमारे पे और कुछ opportunities आई हैं हमारे पे, अगर हम लोग समझ पाएं तो। मिस्टर खेरा, आपको यहीं पे बीच में थोड़ा सा रोकेंगे। आपने जैसे पीपल स्किल की बात की है जी। एसएमईज जनरली ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे फैक्ट्रीज हैं या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अट्रैक्ट करने के बाद रिटेन करना भी टफ होता है। जो उनके एचआर जो जिस तरह की इश्यूज रहते हैं, मतलब आप ये जो तमाम बता रहे हैं उसमें ये पीपल स्किल्स, एचआर, उनके साथ मैनेज करना बड़ा चैलेंज होता है। आप ऑल थ्रू हिस्ट्री देखिए, we are hired for our skills but we are fired for our behavior. Yes, no. मैंने जब अपनी किताब लिखी You Can Sell, तो मेरे को प्रेस वालों ने पूछा कि साहब ये किताब सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कौन नहीं बेच रहा है, Who is not selling? Who is not selling? तो उसमें मैंने एक सेल्स प्रोफेशनल की परिभाषा दी है। परसुएशन स्किल का मतलब ये होता है ability to influence, ability to convince, ability to negotiate and ability to sell. अब इस परिभाषा पे मुझे आप बताइए, who is not selling? A candidate at a job interview क्या कर रहा है साहब वो? He is selling. A boy girl proposing to get married, what are they doing? Same thing. A politician giving speeches to get votes, what's he doing? What am I doing right now? सेलिंग। Of course. See, या तो आप मैं जो कह रहा हूं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। Are you with me? हेलो, या ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। So either I am able to sell or I am not. दुख की बात ये है कि people don't understand that they need ability to persuade and sell. उसमें जो सबटाइटल है किताब में, उसमें लिखा है in life results are rewarded, efforts are not. अच्छा, आपने जो बातें रखी, अब हम चाहेंगे आप एमएसएमईज के साथ इनको कनेक्ट करें। आपने पीपल कनेक्ट की बात की, पीपल के इश्यूज़ की, स्पेसिफिकली जहाँ तक एचआर इश्यूज़ की बात है, अट्रैक्ट करना टैलेंट को या रिटेन करना, आप इंटरैक्ट करते हैं बड़े एमएनसीज के साथ भी, बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ। समहाउ एसएमईज का जो स्पेस है वो एकदम डिफरेंट है। देखिए ऐसा है कि मैं आइडियली आई वुड लाइक टू ड्रॉ लिटिल चार्ट, बट व्हाट आई वुड से इट इज नॉट ओनली, सिर्फ छोटे एसएमईज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी कंपनियां भी मैंने देखा है 1000 2,000 करोड़ की टर्नओवर करते हैं। तो एक चीज मैंने सीखी है कि टर्नओवर से किसी कंपनी को प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल नहीं गिनते, उसके व्यवहार से उसको प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल कहा जाता है। यस, नो, या इट इज देयर बिहेवियर दैट मेक्स देम प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल, नॉट द टर्नओवर। एक एम्प्लॉई सबसे ज्यादा मोटिवेटेड, ओपन माइंडेड कब होता है? When he joins. Why is he most motivated and open-minded when he joins? You know why? He wants to prove you right that you made the right decision by hiring me. You made the right decision by hiring me. Most open-minded, most motivated. But अब तकरीबन देखें, पारिक साहब ने किसी को हायर किया, मैं कहता हूं साहब आप इनको, ही इज़ अ न्यू पर्सन, वेलकम हिम, इनको फैक्ट्री दिखा दीजिए, ऑफिस दिखा दीजिए, मिला दीजिए सबको, इनको KRA बता दीजिए, इनको एक्सप्लेन टू हिम हिज KRAs, शो हिम हिज ओन ऑफिस एंड एक्सप्लेन टू हिम हिज वर्क एंड गेट हिम स्टार्टेड। ऐसे शुरुआत करवाते हैं। यस, नो, हेलो, दिस इज हाउ वी गेट स्टार्ट। अब देखिए, जो चीज सुपरवाइजर गलत कर रहा है वो सब इसी को सिखा रहा है सब। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा के साथ ये स्पेशल सेशन जारी रहेगा। इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा से खास बातचीत जारी है। आइए जानते हैं उनसे वो एमएसएमईज को ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ने के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं। हम फ्लोर ओपन करते हैं। प्लीज मिस्टर खेरा से पार्टिसिपेट करें उनके साथ उनके सेशन में। बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टेबल। या मेरा क्वेश्चन ये है सर, आज की डेट में काफ़ी सारे हर साल इंजीनियर्स और एमबीएस काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उनको पास ऐसी कौन सी गोली दी जाए कि उनके दिमाग में ये आए कि मैं इंडस्ट्रीज बनूं। हर आदमी नौकरी करना चाहता है। एक ऐसा कुछ सिस्टम हो आपके पास कि उनके दिमाग में भर जाए कि हाँ भाई मुझे तो नौकरी नहीं करना है, अपना कोई धंधा काम करना है। The startups are coming up in many places, and in the IT area, this is one area that has come up tremendously. But the second part is, जब आप इसको एक sweeping statement कह देते हैं कि most people want only a job, unfortunately, in fact, Ko Narayan Murthy, what he said, and NASDAQ did a study, which said 90% of the graduates that come out, both engineering and from the business schools, they're not employable. You can't employ them. So forget more. I mean, you can't even give $5, $5,000 you can't keep. That's a big, am I off track? This is reality. So I really would look at the education system must improvise, because जो आज education system में पढ़ाया जा रहा है 90% of that stuff वो आप इस्तेमाल नहीं करते ज़िंदगी में, और जो ज़िंदगी में आपको 90% चाहिए वो पढ़ाया नहीं जा रहा है साहब। आप बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्लीज़ गो अहेड। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ हर्षित। मैं ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी मोटिवेशनल वर्ल्ड अभी चेंज हो रहा है, सब जगह से काफ़ी मोटिवेशन सब जगह से मिल रहा है, बट इन मोटिवेशनल वर्ल्ड में कंपटीशन भी बहुत सारी बढ़ रही है। तो ये कंपटीशन को कैसे कॉम्पीट करें, बिकॉज जैसे जितने लोग बढ़ रहे हैं जितने एंटरप्रेन्योर बढ़ रहे हैं, तो वो हिसाब से सामने उतने आउटसोर्स भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हाउ टू कॉम्पीट द कंपटीशन। साहब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब अपना प्रोग्राम करते हैं 3 दिन का लीडरशिप करते हैं, उसके बाद 2 दिन एक प्रोग्राम है गेन एंड रिटेन कस्टमर्स, 2 है पब्लिक स्पीकिंग पार्ट। तो ये सवाल अक्सर आता है कि कंपटीशन हमारे को परेशान कर रहा है। साहब एक बारी प्रोग्राम कर रहा था मैं, तो मैंने एक शुरुआत की इससे कि ज़िंदगी में जितना आसान आज है सफल होना, ऐसा ज़िंदगी में कभी इतिहास में नहीं हुआ। तो जब मैंने अपने आप को दोहराया तो एक आदमी ने कहा कि साहब ये बताइए कि हाउ इज़ इट सो ईजी टू सक्सीड इन लाइफ टुडे, इट हैज़ नेवर बीन लाइक दिस बिफोर। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, आपको जवाब देना है जो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। वो ये है, आप ये बताइए कि सड़क पे आप चलते हुए कितने लोगों को जानते हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोग जानते हैं ऐसे? जानते हैं क्या? ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा वर्ग है सिर्फ उतना ही करना चाहता है जिससे उसकी जान छूट जाए साहब। एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जो जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा काम करके देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप उस परसेंटेज के अंदर आते हो, वेयर इज़ योर कॉम्पिटिशन? इनफैक्ट यू बिकम द कॉम्पिटिशन, यू हैव नो कॉम्पिटिशन। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। आज की तारीख में यू कांट इवन फाइंड अ गुड अटर्नी टुडे। एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, कारपेंटर नहीं मिलता। सवाल ये है, आर यू विलिंग टू डू अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट यू गेट पेड फॉर? अगर आप सफल इंसानों की जीवनी पढ़ें और संस्था की जीवनी पढ़ें जो सफल रही है, जो सफल हुई है, बट बॉटम लाइन इज, अगर आप सफल इंसानों की जीवनी पढ़ें जो सफल हुए हैं, और दूसरा उन्होंने सफलता को सस्टेन किया है, और तीसरा उसके साथ गुडविल बनाई है। ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़। सफल हो के गिरना एक चीज़ होती है, सफल हो के सस्टेन करना, और उसके बाद गुडविल बनाना, 3 चीज़। तो बात यह है कि 3 चीज़ हासिल करने के लिए अगर आप देखें तो जिन्होंने ये 3 हासिल किया है, ये एक उसूल से जिए हैं हमेशा,
मुझे जितना मिला है उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जितना मिला है उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जितना मिला है उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को. दैट्स द प्रिंसिपल टू लिव. Great, sir. Great. Thank you, thoughts. sir. Problem which I am facing with these people, when they come into the problem, now 10 years, 20 years, even 60 years of their business career, when they go to a very bad phase, they come to me even to the stage that they want to commit suicide. How do I help them? How do I motivate them to get back? Tough one. In fact, I had a similar thing myself. I was called by the Cancer Society once to address terminally ill patients. Terminally ill, समझते हैं आप? Where the doctors have said, pack up, everything done, pack your bags, you're going upstairs. जा भाई तैयारी करो ऊपर जाने की. And I got a call from the head of the Cancer Association, and I was thinking, he said, can you motivate them? Can you sort of motivate them to think positive? तो मैं तो परेशान हो गया. मैंने कहा साहब कैसे मोटिवेट किया जाए इनको. मैंने पढ़ा कहानी on Louis Armstrong, who have beaten cancer, and many other people who have beaten cancer, and they had heard that a million times, by the way. It is not that they're hearing from me first time. So I was a little confused, in fact a lot confused. So साहब अगर मैं आप सबसे यही एक चीज़ कहूँगा कि ये जो लास्ट आइटम अगर ये टेक होम ये है, खाली एक टेक होम है, तो I think our being together would have been worthwhile. So just hear this. तो मैं जब परेशान था तो my daughter, who I would say has done some good work and is knowledgeable, तो उसने मुझसे पूछा कि पापा what's the matter? I said I don't know how to motivate these people and ask them to think positive. So she said, आप बैठिए थोड़ा मेरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. आप मत सोचिए what you have to say. Listen to what I'm saying. I said, all right, tell me. I said, how do you choose your thoughts? हम विचार अपने choose कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? How do you choose your thoughts? She said, sit down, listen to me. She said, supposing you go to a restaurant and you order a dish of vegetarian sandwich because you are a vegetarian. 10 minutes later, the waiter brings to you a plate of chicken sandwich. So she asked me, what would you do? I said, I'll call the waiter and say, I didn't order this. Take it back. Get me a plate of vegetarian sandwich. She said, Dad, exactly the same thing is to be done in life. When a negative thought comes to your mind, just say, I didn't order it, come here. Go back, take it away, get me a fresh one, get me a positive one. Are you with me? Good one, sir. This is as like ordering a sandwich, and we share how to build mental toughness when we go into our leadership. That's exactly what it is. Right, Bottom sir. line. Great, sir. Great. So चलते Thank you. चलते जी. कुछ do's and don'ts, कुछ takeaways बस आप in brief बता दें, जाते हुए साथ लेकर जाएं. मैं तो साहब वही एक always give more than what you get in life. That is one major take home if that's what we can do. और वही कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं. That's all. याद रखिएगा साहब, ये बहुत फर्क है एक मजदूर में, कारीगर में और एक कलाकार में. जो सिर्फ हाथ से काम करता है वो मजदूर कहलाता है. जो हाथ से और दिमाग से काम करता है वो कारीगर कहलाता है. जो हाथ और दिमाग से और दिल से काम करता है वो कलाकार कहलाता है. और जब तक हम ज़िंदगी में हर चीज़ को एक कला का रूप नहीं देंगे, हम सारी ज़िंदगी मजदूर बने रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे साहब. Mr. Shiv Khera, thank you very much, sir, for Thank you, joining sir. us and sharing your thoughts in this special session. Thank you, sir. It was a real pleasure. Thank you. इमर्जिंग बिजनेस फोरम के मुंबई राउंड में इतना ही. सीजन 5 का इस सफर बेहद इंटरेस्टिंग रहा है. हम इनकरेजिंग रिस्पांस के लिए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे. अब हम EBF सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे. फिलहाल इतना ही. नमस्कार, गुड बाय.